इस महाकुंभ में आपको संत मिलेंगे, महंत मिलेंगे, महामंडलेश्वर मिलेंगे, बड़े बड़े राजनेता भी आए और गए। लेकिन एक सियासी शख्स ऐसा है जो पिछले कई दिनों से इसी महाकुंभ में एक शिविर में जमा हुआ है। जी हाँ, नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। और राजा भैया अपने कैंप में जमे हुए हैं। जी हाँ, गंगा के किनारे एक बड़ा सा शिविर लगा है और उसमें राजा भैया हैं। स्वागत है रघुराज प्रताप सिंह जी, राजा भैया साहब। मतलब मैं इसलिए थोड़ा सा हैरत में हूं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का झंडे का रंग, कैंप, शिविर सब कुछ दिख रहा है। तो क्या है कि राजा भैया इस कुंभ में क्या कर रहे हैं? आप तो सियासी आदमी हैं, हमको तो लग रहा था कि जैसे नेता आए घूम के निकल गए, लेकिन आप तो 11 दिन से जमे हुए हैं। क्या है ये कहा गया है कि सियासी व्यक्ति धर्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक धर्मनिष्ठ हिंदू हैं और शुरू से। रही बात इस शिविर की, तो ये लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट हमारा पारिवारिक पुराना ट्रस्ट है मंदिर का। और प्रति कुंभ, प्रति अर्ध कुंभ यहाँ पे शिविर लगता है। हर माघ मेले में शिविर लगता है। तो जो भी आगंतुक आना चाहें, रहना चाहें, रहें, भोजन करें, स्नान करें, और सब निःशुल्क है। तो आपका कुंभ महाकुंभ से बहुत पुराना रिश्ता है? जी, बहुत ही। हमारे परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार, वो मेले में सबसे अलग उनका मचान लगता था, मचान पे रहते थे। तो हमको याद भी नहीं है कि कब से हम दर्शन करते रहे। पिताजी के साथ, माँ के साथ आते थे दर्शन, और तो हर माघ मेला में आते थे, रहते थे, दर्शन पाते थे, आशीर्वाद मिलता था उनका। तो बाल्यकाल से ही माघ मेला, कुंभ मेला में आना जाना ये रहा। तो आपके शिविर में होता क्या है? क्या आप सिर्फ सेवा भाव से करते हैं या यहाँ पर भी कुछ आध्यात्म, धर्म, ऐसी चर्चाएं होती हैं? एक तो ये कहा जाए कि महाकुंभ का ये जो पर्व है, पहले सबसे पहले हम सनातन के विषय में आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कई शाखाएं हैं, मत मतांतर हैं। इसमें द्वैत अद्वैत है, इसमें साकार निराकार है, इसमें शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, अघोर हैं, सब हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन कुंभ और गंगा माँ ये सर्वमान्य है। चाहे जिस विचारधारा का हो, यदि वो हिंदू है तो वो कुंभ में आएगा और गंगा माई में स्नान करेगा। तो ये गंगा माँ का प्रभाव है, इस कुंभ का प्रभाव है। और आप देख रहे हैं पूरे देश से ही नहीं, विदेश से जो भी धर्मिष्ठ लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, वो आए हुए हैं। और तो ये तो रहा कुंभ का प्रभाव। हमारा यहाँ पे मानसिक शांति मिलती है, आत्मशुद्धि होती है, और जो यहाँ का पवित्र है वातावरण का, उसका लाभ सभी लोग उठाना चाहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग आपने देखा होगा कि गठरी लादे हुए, सामान लादे हुए, दूर दूर से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब चले आ रहे हैं। कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये भी एक ईश्वर का चमत्कार है कि कुंभ में कोई भी भूखा नहीं सोता। इतने संत महात्मा, उनके आश्रम हैं, उनके लंगर चलते हैं। तो उन्हीं भक्तों की, उन्हीं श्रद्धालुओं की जो कुछ सेवा हमसे हो सकती है वो हम भी कर रहे हैं। लेकिन राजा भैया, आप देखा जा रहा है इन दिनों की आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक राजा भैया जो कभी सोशलिस्ट विचारों वाले थे, जो मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, अखिलेश यादव के भी करीबी रहे, अब एकदम कट्टर सनातनी हिंदू बनते जा रहे हैं। देखिए, हम इंटरप्ट कर दें, सोशलिस्ट विचार हमारे कभी नहीं रहे। वो एक दौर था मायावती जी के शासन काल में जिसमें पोटा लगा, और वो पूरी कहानी आपको भी पता है और मैं समझता हूं कि सारे दर्शक भी जानते हैं। तो विचार सोशलिस्ट नहीं रहे। मुलायम सिंह जी का हम बहुत सम्मान करते हैं और उनकी सरकार में मंत्री भी रहे, आप जानते ही हैं। विचार, जहां बात हिंदुत्व की है, देखिए हिंदू सर्वसमावेशी है। आज अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सीधा सा कारण यह है कि हिंदू बाहुल्य है, इसीलिए सेक्युलर है। कोई मुस्लिम बाहुल्य देश सेक्युलर नहीं होता है। अगर हो तो उदाहरण दे दीजिए। अभी आपने हाल में 12 जनवरी को तो इसी कुंभ में एक ऐसी बात कही जिसकी खूब चर्चा भी होगी। जी, उसको लोगों ने पसंद किया उन बात को, और हम यथार्थ बोल रहे हैं। जो असली चीजें हैं, जो लोग कई बार देख करके भी अनदेखा करना चाहते हैं या उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जैसे
जैसे हम ये कहें कि भारत अगर सेक्युलर राष्ट्र है आज, या सर्वसमावेशी राज्य है, राष्ट्र है, तो सिर्फ इसलिए कि हिंदू बाहुल्य है, और नहीं तो वो इस रूप में न होता जिस रूप में आज हम लोग हैं। दूसरा, धर्म और राजनीति। राजनीति कभी ये नहीं कहती कि आप धर्म छोड़ दें, धर्म समर्थित राजनीति होनी चाहिए। और सनातन की रक्षा, सनातन का सुदृढ़ीकरण, अपने धर्म को मजबूत करना, ये हर हिंदू का अधिकार है और इस ओर विचार करना चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो या ना हो। लेकिन एक चीज दिख रहा है कि आप एक हिंदू आइकॉन बनते जा रहे हैं। जिस तरह के आपके विचार अब आ रहे हैं, जिस तरीके से आपने हिंदुत्व को अब परिभाषित करना शुरू किया है, ठीक है, हिंदुत्व की परिभाषा पहले से रही है, लोग बोलते रहे हैं, लेकिन राजा भैया का ये स्वरूप, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो अब दिख रहा है ना। अगर आप हमारे ट्वीट्स, जो कि अब एक्स हो गया है, तो उसमें आप देखेंगे तो 370 पे हम बहुत पहले से बोल रहे थे, बहुत पहले से। हम 22 वर्षों से पाकिस्तानी जो हिंदू हैं उनको भारत में ले आने के प्रयास, उनको बसाना, हम इस अभियान से जुटे हुए हैं। छोटी सी कड़ी है उसमें, तो विचार थे। वो अलग बात है कि अब वो आप लोगों के संज्ञान में आ रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन जैसी कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से अब उस काम में और प्रगति। हम आपको कट्टर सनातनी हिंदुत्ववादी नेता कह सकते हैं? सनातनी कभी कट्टर नहीं होता, सनातनी धर्मनिष्ठ होता है। हिंदुत्ववादी नेता कट्टरता हिंदुत्व में नहीं होती है, हिंदुत्व में धर्मनिष्ठा होती है। चलिए, हिंदुत्ववादी नेता अब आप हैं? आप कहना चाहें तो कह लें, हमको कोई आपत्ति नहीं। राजा भैया, एक चीज बताइए कि इसी कुंभ में इस बार मुलायम सिंह यादव का भी एक कैंप लगा हुआ है, उनके समर्थकों ने लगाया है, उनकी प्रतिमा लगी है, बाकायदा आसन की मुद्रा में है, ध्यान की मुद्रा में है। समाजवादी पार्टी के लोग से जुड़े या फिर मुलायम सिंह के जो समर्थक हैं वो भी आ रहे हैं, वहां पर दर्शन कर रहे हैं, उनको भगवान स्वरूप, भगवान तुल्य मान रहे हैं। जो मुलायम सिंह के साथ चीजें जुड़ी थी वो था राम मंदिर में गोली चलाया जाना। आज भी लोग पुराने बातों को लेकर उन्हें मुल्ला मुलायम कहने तक से नहीं चुकते। तो इसी कुंभ में मुलायम सिंह यादव का भी शिविर उनके भी समर्थकों ने लगाया है। इसी कुंभ में आप भी मौजूद हैं। अब ये उनके समर्थक हैं, उनकी आस्था है, उन्होंने लगाया है, अब इस पे हम क्या बोलें? ये प्रश्न आपको उनसे जाके करना चाहिए। रही बात, देखिए, गुरु एक अलग व्यक्तित्व होता है और ईश्वर अलग होता है। तो जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू हैं, हम लोगों को एक ये भेद समझ लेना चाहिए। जैसे हमारे गुरु परम पूज्य देवराहा बाबा सरकार, लेकिन वो हमारे गुरु हैं, वो ब्रह्म नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। हम ईश्वर की जब आराधना करते हैं तो हम भगवान श्री राम के रूप में करते हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण के रूप में करता है, कोई भगवान शिव के रूप में करता है, कोई माँ दुर्गा के रूप में करते हैं। तो ये भेद हम सब लोगों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और यदि उनको कोई गुरु मानता है और मूर्ति लगाई है तो वो उनकी अपनी आस्था है। आपका, मैं उस बयान पर आपको लेके आता हूं जो 12 जनवरी को आपने यहाँ विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर आपने दिया। उसमें आपने ये बातें कही कि जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है, और जनसंख्या कम होने का जो असर है वो हिंदुओं में दिखने लगा है, और आपने ये बात बहुत खुल करके कही। जी बिल्कुल। हमारे आपके साक्षात्कार के पहले चरण में ही हमने कहा कि भारत आज जिस स्वरूप में है, जिसको हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। और ये बात हो सकता है ऑन कैमरा आप ना माने, लेकिन इस साक्षात्कार के बाद जब आपसे बात करेंगे तो आप भी इससे सहमत होंगे। और दुनिया में कोई एक ऐसा मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र नहीं है जो सेक्युलर हो, जिसमें सब धर्मों को, सब धर्मानुयायियों को बराबर का स्थान हो। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ भारत में है। और कौन सी ऐसी सभ्यता है, कौन सा ऐसा धर्म है जिसको हमने शरण न दी हो? यहाँ पे मुस्लिम भी आए, कश्मीर के माध्यम से उनको शरण मिली, यहाँ पारसी आए, यहाँ यहूदी आए, यहाँ बुद्धिस्ट आए तिब्बत से, अपने आप को सुरक्षित अनुभव किया और यहाँ पे शरण दी, और उनकी धार्मिक मान्यताओं में बाधा पहुँचाए बिना
उन्होंने अपने सारे धार्मिक कर्मकांड करते हुए यहाँ तो पर आपको- ऐसा स्थान विश्व में कहीं कोई दूसरा लेकिन नहीं। आपको इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और समस्या आप क्या समाधान क्या देखते नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हिंदुत्व की असली पहचान यही है, सर्व समावेशी। आपत्ति तब होती है जब हिंदुओं के ऊपर ये कहा जाता है कि साहब ये कम्युनल है। अगर हिंदू कम्युनल होता तो आज नजारा दूसरा होता। प्रश्न इस बात का है। अच्छा, इसके अलावा भारत में जिन हिस्सों में हिंदू कम हो गए हैं वहां का हाल आप देख लीजिए। हैं? 2-4 राज्यों का नाम लिया जाता है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को एक रात में लगभग 5 लाख 1990 में विस्थापित किए गए, धर्म के आधार पर किए गए। और इससे आगे बढ़ते हैं, हिंदुओं ने किसका क्या बिगाड़ा है, कब किस पे हमला हुआ है। आज जितने भी बम विस्फोट आतंकवादी हरकतें हुई हैं, हमले हुए हैं, काशी में गंगा आरती के समय, लखनऊ की कचहरी में, अक्षरधाम मंदिर में, संकट मोचन में, लक्ष्य क्या है आतंकवादियों? जिहादी आतंकवाद का लक्ष्य है हिंदुओं को मारना, काफिरों को मारना। अब इसको हम ऑन कैमरा कह रहे हैं, इसको आप भी इससे सहमत होंगे, भले ऑन कैमरा न सहमत हों। तो हिंदू होने के कारण हमारी हत्याएं हो रही हैं, हम पे हमले हो रहे हैं। तो इसका आपको समाधान क्या दिखता है? जागरूकता और इसी में आप लगे हैं? प्रयास हमारा यही है, गिलहरी प्रयास है। ये जो सच्चाई है उसको स्वीकार तो करें, उसको कहें। तो आप देखिए, इतना बड़ा ये महाकुंभ है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, सब सारी चीजें हैं। यहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, ये बात तो समझ में आती है। अग्निशमन हो, ये भी बात आवश्यक है, होना चाहिए। एंटी बॉम्ब स्क्वाड का क्या जरूरत है यहाँ पे? या यहाँ एनएसजी क्यों लगी है? जरूरत है तभी लगी है ना। खतरा है? यहाँ पे बम विस्फोट का खतरा यदि है तो किससे है? तो होगा, निश्चित रूप से होगा, तभी वो बम स्क्वाड है, तभी एनएसजी लगी हुई है। तो किससे है? जिहादी आतंकवाद से है। अब इसको कोई कहे या न कहे, जो सच्चाई है वो यही है। एक तरफ आप बातें कह रहे हैं जागरूकता फैलाने की कि कैसे इसको हम टैकल करेंगे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हो सकता है वो जुटे हैं उस एजेंडे को लागू करने के लिए। अब उस एजेंडे का मतलब आप चाहे आप मथुरा, काशी, अब तो आप संभल तक में देख लीजिए क्या है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जगह जगह खुदाई हो रही है, जिस तरीके से यहाँ तक कि विधानसभा में भी आपने उठ करके नियम 56 ग्राह्यता पर आपने संभल का जब मुद्दा उठा तो आप अकेले थे जो कि उठ करके आप बोलने लगे इकबाल महमूद के जवाब में। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है काम? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। हमारा एक छोटा सा दल है, जनसत्ता दल, नया दल है, छोटा है, लेकिन 2 राष्ट्रीय दल के बराबर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्षमता है। कांग्रेस के 2 हैं, बसपा के 1 है, और हमारे विधानमंडल के 3 सदस्य, दोनों के बराबर है। तो दोनों को मिला लीजिए, उतना जनसत्ता दल है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के ये जो प्रयास है, ये आम जनता में सराहे जा रहे हैं। हमारा कोई भाजपा से अलायंस नहीं है, हमारा कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न किया, हम सही बात का सही जवाब दे रहे हैं। विचार तो आपके भाजपा से भी बढ़ के हैं। नहीं, बढ़ के या घट के तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे जो विचार हैं हम आपके सामने रख रहे हैं, उसमें कोई छिपाव या दुराव नहीं है। और काशी विश्वनाथ श्री कृष्ण जन्मभूमि, हम सभी लोग जानते हैं कि वहां पे मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर तोड़ करके वहां पे मस्जिद और ईदगाह का निर्माण हुआ है। तो जो हमारा है उसके लिए अगर हम कानूनी ढंग से हम न्यायालय में प्रयासरत हैं तो क्या है, इसमें कोई गलती है हमारी, कोई अपराध कर रहे हैं? जो हमारा है उसको हम न्यायालय के माध्यम से लेने के लिए प्रयासरत हैं, तो उसमें कमी क्या है? आज विष्णु शंकर जैन जी हैं, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया, तो कई ऐसे लोग हैं। तो आम हिंदू जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप
जो भी काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते हैं उन सब भक्तों की ये इच्छा है कि अपने मूल स्वरूप में, मूल स्थान पे जहाँ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर था जो तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा, वहाँ पे भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण हो। सबकी इच्छा है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि उसको आप मस्जिद कहना ही छोड़ दीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं, आप मस्जिद कहना देखिए, छोड़ ज्ञानवापी दीजिए। शब्द, समस्या का ज्ञानवापी आज की तारीख में उसको आप विवादित ढांचा कहिए, आज की तारीख में कुछ हो, लेकिन वहां पर हमको पूजा करने की छूट नहीं है ना, हमको अभिषेक करने की छूट नहीं है। कितना अच्छा होता कि यहीं से जो है बढ़िया संगम का जल लिया जाता और वहां पे श्रृंगार गौरी का अभिषेक होता। तो जो हमारा है उसका तो हम दावा करेंगे। ये बताइए कि अब 2027 अगला चुनाव है, आपकी पार्टी उस चुनाव में कहाँ रहेगी? क्या जिस तरीके के विचार हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप बीजेपी के साथ अलायंस में होंगे, या फिर हिंदुत्ववादी विचार रहते हुए आप बीजेपी के पैरेलल एक पार्टी को लेकर के चलेंगे और जहां जरूरत होगी अलायंस करेंगे, या फिर आप समाजवादी पार्टी के साथ भी ओपन आपका प्रश्न हम समझ गए। अभी तक किसी भी दल से कोई भी अलायंस की बात हमारी नहीं हुई है, और किसी भी दल के नेता से आप पूछिएगा तो वो कहेगा कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक सीटें हमारी पार्टी जीते। तो उस दिशा में प्रयास है और अधिक से अधिक सीटें जीतने का भी प्रयास है। रही बात गठबंधन की, जैसे आपने कहा, तो गठबंधन के दिशा में अभी कोई किसी से वार्ता किसी भी दल से, किसी भी नेता से नहीं हुई। लेकिन आपकी इच्छा क्या है, आप किस तरफ जाएंगे? समय है, देखा जाएगा कार्यकर्ताओं से। समाजवादी पार्टी के साथ भी आपका देखिए, जनसत्ता अपने जो ये विचार हमने आपके सामने रखे, इन विचारों से कोई समझौता नहीं करेगी। तो फिर कांग्रेस, सपा और बसपा जैसी पार्टियों के लिए तो पहले ही आपने दरवाजे बंद कर दिए। हम भी यही रहेंगे, आप भी यहाँ रहिएगा, देखा जाएगा। लेकिन विचारों के कीमत पे समझौता नहीं होगा। तो क्या हम एक नई हिंदुवादी पार्टी इन मेकिंग देख रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जो कि वो भी एक हिंदुवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो एक नए तरीके से, नए नज़रिए के साथ आ रही है? बीजेपी जहां पीछे छूटेगी उसको आप उस कमी को आप भर देंगे? बीजेपी जैसी पार्टी जो इतने समय से हिंदुत्व, राम मंदिर लेकर के चल रही है, अब राजा भैया भी उसी रास्ते पे चल पड़े? देखिए, इस दिशा में इतना डिटेल में तो हमने इतना विस्तार से सोचा नहीं है, लेकिन जो हमने विचार हम अपने लोगों के सामने रखते हैं वही आज तक के सामने रख रहे हैं, ऑन कैमरा रख रहे हैं। इन विचारों से कोई समझौता नहीं होगा, ये भी हम आपसे कह रहे हैं। अब ये समय के ऊपर निर्भर है किससे गठबंधन होता है, किससे नहीं होता है, लेकिन हम अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर के उत्साहित हैं। राजा भाई, एक चीज़ और चीज़ है कि अभी इस महाकुंभ में एक भगदड़ हो गई। 29 तारीख को दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसमें कई लोग मरे। हम थे यहीं, आप यहीं पर मौजूद थे। पहले तो ये बताइए कि इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? दूसरी बात ये, विपक्ष लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, संसद तक, ये लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार आंकड़े नहीं दे रही है, सरकार आंकड़े छुपा रही है। ये भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक मृतकों की सूची क्यों नहीं जारी की गई, घायलों की सूची क्यों नहीं जारी की गई? आपको लगता है इन बातों में दम है? अगर मेला प्रबंधन की बात की जाए तो कई कुंभ हमने देखे हैं और माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है। ये सही बात है कि इतनी बड़ी भीड़ कभी भी नहीं देखी। इस महाकुंभ में जिसने मौनी अमावस्या की भीड़ देखी है, जितने लोग भी हैं, अपने अपने जीवन में उतनी बड़ी भीड़ किसी ने नहीं देखी। ये प्रबंधन की अगर बात की जाए तो एक सफाई कर्मी से लेकर के और ऊपर के अधिकारी तक सब ने अपना भरसक प्रयास किया है, मेहनत करी है, और शासन प्रशासन का जो रवैया रहा, एक निष्पक्ष होते हुए, हम कोई भाजपा के पदाधिकारी नहीं है, ना हम भाजपा के मेंबर, लेकिन प्रयास सराहनीय रहा। जिस भगदड़ की आप बात कर रहे हैं, उस भगदड़ में जो उस हादसे का सभी को कष्ट है, जो इस कुंभ में थे और जो इस कुंभ में नहीं थे, बाहर से देख रहे थे। ईश्वर से यही कामना की जा सकती है कि उन पुण्यात्माओं को अपने चरण में स्थान दें, आत्मा को शांति दें। एक दूसरा भी तरीका ये हो सकता है उसको कहने का कि एक
होनी थी उसको कौन टाल सकता है। लेकिन अच्छा, रही बात, जितना हमको पता चला, चूंकि 11-12 दिन हो गए हमको यहाँ पे, इस बीच हमने न तो टीवी देखी है न तो अखबार पढ़ा है, तो हम थोड़ा कट ऑफ हो गए हैं कि किसका क्या बयान है। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग इस कुंभ में आए भी नहीं वो भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा कह ही रहे होंगे। तो हर समय ऐसे लोग होते हैं, वो चाहे वो ब्लॉगर के रूप में हो या रील बनाने वाले हों या राजनेता हों, जो छिद्रान्वेषण करते हैं उनको कमी ही ढूंढनी होती है। तो ये पुण्यात्माओं का समागम है कुंभ, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के विरोधी हैं, उस भाव से आकर के कमियां निकालते हैं। अच्छा, भगवान के विरोधी जब उन्होंने साक्षात अवतार लिया तब भी थे, भगवान राम जब अवतार लिए, भगवान कृष्ण अवतार लिए, तो उनके विरोधी तब भी थे। ऐसे लोग आज भी हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद तो खुलकर विरोध कर रहे हैं सरकार का, वो शंकराचार्य भी हैं, और यहाँ तक कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी कई साधु संत बोलने लगे हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने सवाल उठा दिए, उन्होंने इस्तीफा तक मांग लिया, क्या कहेंगे? आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करी, और हम देखें कि 4 पीठ भारत के 4 कोने में हैं। जैसे शताब्दियों पूर्व उनको ये अनुमान रहा हो कि भविष्य का भारत इतना ही बचेगा, और 4 पीठ की स्थापना उन्होंने इसलिए की कि चारों दिशाओं से सनातन को दृढ़ता प्रदान हो। तो शंकराचार्य बहुत बड़ा पद है, हम सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं, कोई हम आक्षेप तो हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन शंकराचार्य का सबसे पहला दायित्व और बड़ा दायित्व तो ये होता है कि सनातन हिंदू धर्म ये और दृढ़ हो। और हम तो ये मानते हैं कि अगर उनको कोई नाराजगी थी या किसी बात की शिकायत थी तो बुलवा लेते, बात कर लेते, या फोन वार्ता कर लेते। कोई आवश्यक नहीं कि हर चीज मीडिया में कही जाए। तो तरह तरह की चर्चा होती है, लोग आहत भी हैं इस चीज से, क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कुछ चाहिए नहीं। वो सब पुण्यात्माएं हैं, धर्मनिष्ठ लोग हैं जो आके इतनी कठिनाइयां झेलते हुए आके यहाँ स्नान कर रहे हैं। वो संत महात्माओं को बहुत पूजनीय दृष्टि से देखते हैं और देखना चाहिए भी, और वही उनसे अपेक्षा हम सभी लोग करते हैं। बस चलते चलते अब आखिरी सवाल, दिल्ली का चुनाव है और मिल्कीपुर है। मिल्कीपुर का चुनाव आज खत्म हो गया। अयोध्या बीजेपी हारी थी, आप फिर कहेंगे कि आपकी पार्टी का मामला नहीं है, लेकिन बीजेपी हारी तो बहुत सवाल उठे, और अब मिल्कीपुर का उपचुनाव है, हो चुका। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सचमुच ये कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं है हमको। हमने कहा ना कि हम 11 दिन से यहीं हैं, दूर दूर तक कोई, लेकिन हाँ इतना हम अवश्य कहेंगे, अयोध्या नाम की कोई लोकसभा नहीं है। तो आप लोग कृपया फैजाबाद कहा करिए। सरकार तो कह रही है कि अयोध्या कहिए। नहीं जब नाम बदल जाएगा लोकसभा का, अभी लोकसभा फैजाबाद है, जिला जनपद तो अयोध्या, जनपद अयोध्या है। अयोध्या एक विधानसभा है, लेकिन जब हम लोकसभा की बात करेंगे या स्पीकर उनको बोलने के लिए अनुमति देंगे तो ये कहेंगे सांसद अयोध्या नहीं कहेंगे, सांसद फैजाबाद कहेंगे। तो लोकसभा फैजाबाद है, अभी नाम परिवर्तित जहां तक हमारी जानकारी है नहीं हुआ। लोकसभा तो अयोध्या विधानसभा है, और हमारी जितनी जानकारी है मेरे विचार से अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अब आगे क्या है इस 10-12 दिन से एकदम कट ऑफ है, अगर कुछ पता होता तो अवश्य बताते आपको। चलिए, तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और आप कुंभ में हैं, इतने वक्त से कुंभ में हैं, और हमने आपका नया रूप भी देखा। बेशक आप बहुत सालों से यहाँ पे जुड़े रहते हैं, लेकिन दर्शकों के लिए बहुत कुछ नया भी है। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बहुत बड़े सियासी नाम है उत्तर प्रदेश के, और पिछले कई दिनों से इस कुंभ में जमे हुए हैं। तो एक नए राजा भैया के तौर पर, जो कि लगातार हम कह सकते हैं कि एक विचारधारा का ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम पत्रकार के नाते हम लोग देख रहे हैं। अब एक हिंदूवादी वो चेहरा जो आने वाले समय में, वो वॉइस जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नए तरीके से सुनाई देगा, आज खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ थे। तो फिर किसी नए चेहरे के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। आज हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज तक।